हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता भार्गव। वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, अब हम अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.5। तो अब हम ये अपनी दूसरी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, मेन तो ये कहा है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग, मतलब रैशनल नंबर का ही बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड विच विल बी रिपीटिंग, या फिर ये रिपीटिंग वाला है ना। आपको मालूम है कि हमारा जो भी रैशनल नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है? p बाय q फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। ये तो इसका मतलब कंपल्शन है ही, ये होंगे तो ही वो रैशनल नंबर होगा। दूसरा, रैशनल नंबर के आपको मालूम है दो पार्ट होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? अब ध्यान से देखिए, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों टर्मिनेटिंग क्या होता है, ध्यान से देखना है। टर्मिनेटिंग वो होता है, एक तो मैंने आपको बताया था जिसका रिमाइंडर 0 है। अब यहां तो आपको विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन बोला है, तो दूसरा हमारा क्या केस होगा? दूसरा होगा इसके जो भी फैक्टर बनेंगे, प्राइम फैक्टर, वो सिर्फ किस में होने चाहिए? या तो 2 में होने चाहिए ओनली, या ओनली 5 में होने चाहिए, या 2 एंड 5 दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर और कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो हमारा कौन सा आ जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें कोई भी आपका क्या आ जाता है? फैक्टर आ जाएगा, 2 और मतलब 5 भी आ गया, 2 भी आ गया और भी कोई प्राइम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम ये जो हमारे बने हुए हैं इसके थ्रू मैं ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और इन्होंने ये बोला अगर वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसको एक्सप्रेस भी करना है किसमें? डेसिमल में, ठीक है। तो ये पार्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 7/20। अब 7/20 और इसमें किसका होना चाहिए? ये डिनोमिनेटर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 20 है ना, ये तो 7 रहेगा। 20 के जब मैंने फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे? देखिए 2 से 10, 2 से 5, 5 1, मतलब 2 रेज टू द पावर 2 और 5, यही फैक्टर बने ना। अब देखिए ये 2 और 5 दोनों सिर्फ यही है इसके प्राइम नंबर्स, और कोई नहीं है। तो जब यही होंगे तो हमारा कौन सा बनेगा? टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर लिख दीजिए टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको पूछा इसी को डेसिमल में करना है, तो मैं आपको एक इजी वे बता रही हूं विदाउट डिवीजन। देखिए ये तो आपका सेम ही है, जो ये आपका लिखा हुआ है उसमें आप देखिए हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो 5 की भी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, जबकि 5 की कितनी है? 1 है ना। तो हम क्या करेंगे, जो एक मिसिंग है 5 की पावर, उसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, उसी से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो अब यहां पर हमें सेम पावर करनी है, तो 7 5 जो 35 हो गया, और ये पावर क्या हो गई? 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब ये हमारा जो 35 है ये 2 रेज टू दी पावर 2 का मतलब 4, 5 रेज टू दी पावर 2 का मतलब 25, तो 25 4 जा क्या हो गया? 100। तो अब इसको इजीली आप क्या कर दोगे? डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। और मैंने एक और चीज बताई थी कि जो भी इसके फैक्टर बने उसकी हाईएस्ट पावर चेक करना, उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो कितने डेसिमल प्लेसेस लगेगा? 2 पे लगा है, तो वो भी हमने चेक कर लिया, तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है इसका सेकेंड पार्ट, वो है 4/15। तो इसके फैक्टर बनाओ 4, ये तो 4 है ही, और 15 नीचे 3 इंटू 5। अब बच्चों यहाँ पर देखिए 5 तो है चलेगा, लेकिन 5 के अलावा दूसरा कोई प्राइम नंबर हो गया। मैंने आपको बताया था अगर 2 और 5 के अलावा अदर प्राइम नंबर्स आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हुआ? यहां पर लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे डिवाइड। तो क्या होगा? 4/15 को कैसे करते हैं? 4 अंदर हो जाएगा, है ना, और 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 से तो नहीं आ रहा, एक हमने 0 लगाते हैं, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो 15 2 जा 30 हो गया, ठीक है। यहाँ 0 0, 15 6 जा 90 हो गया, हाँ, फिर आ गया 10, फिर 15 6 जा 90 हो गया। तो मतलब यही हमारा सेम सेम रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब 0.266 बना। 0.266 डैश डैश, उसको क्या लिखेंगे? 0.26 के ऊपर बार लगाएंगे,
ठीक है, तो ये आपका डेसिमल में हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है, 13/250। तो वही 13/250, आप 250 के हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। 250 के फैक्टर देखिए, 2 से करेंगे 125, फिर 5 से किया, फिर 25, फिर अगेन 5 से किया, फिर 5, फिर अगेन 5 से किया। 5 2 जा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 2 जा 250, मतलब 2 into 5 raised to the power 3। अब यहाँ पर क्या आ गया, 5 की पावर 3 आ गया, और 2 मतलब 2 और 5 के ही फॉर्म में है, इसका मतलब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर लिख दीजिए, ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको मैं कैसे करूंगी, ये देखिए, 2 into 5 raised to the power 3, मैक्सिमम पावर 3 है तो 2 की तो 1 है, इसको भी मैक्सिमम पावर बना दो। तो इसकी मैक्सिमम पावर बनाने के लिए एक तो है, 2 और चाहिए, 2 raised to the power 2, यहाँ भी 2 raised to the power 2। ये वाला जो प्रोसेस है सिर्फ टर्मिनेटिंग में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो 13 को मैं यहाँ 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 raised to the power 3 हो गया, 5 raised to the power 3। अब देखिए 13 4 जा 52, 2 raised to the power 3 8 हो गया, 5 raised to the power 3 क्या हो जाता है, 125। ठीक है, अब यहाँ 52 बाय क्या हो गया, 1000। तो यहाँ क्या होगा, 0.052, ये निकला है। ये देख लो, टर्मिनेटिंग है ना, यस। और 3 डेसिमल बोला था ना, हाईएस्ट 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, अब ये वाला जो है, इसको एक और इजी तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। 13 into 5, 2 raised to, एक्सपोनेंट का लॉ क्या होता है कि जब बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो जब मैं ऐसे करूंगी तो ये बन गया 52, ये बन गया 2 5 जा 10, 10 raised to the power 3 क्या होता है बच्चों, 10 raised to the power 3 होता है 1000। तब भी मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। 1/13 के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करना है। तो 1/13 को जब मैं डिवाइड करूंगी लॉन्ग डिवीजन के थ्रू, चलिए यहां पर हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 यहाँ 13 यहाँ, एक और 0 लगा दिया, फिर एक और 0 लगा दिया, तो 13 7 जा 91 होगा। 13 7 जा 91, अगेन आ गया 9, 13 6 जा 78, फिर देन 12, 13 9 जा 117, देन 3 और 0, 13 2 जा 26, फिर 4 आ गया, फिर 13 3 जा 39, और फिर 1 0 आ गया, फिर एक और लगाएंगे 13 7 जा, तो वही नंबर आपके रिपीट हो गए। देखिए फिर, है ना, वही नंबर रिपीट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, 0.076923, फिर 76923। हाँ, एक यहाँ 0 भी आई है ना, ये एक और लगाया हमने, 0 पुट किया। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बना, देखिए यहाँ जब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमारा क्या बना, 076923। ये स्टेप से चलता गया। तो इसका हमारा रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा है, मतलब कौन सा पार्ट इसका रिपीट हो रहा है वो बताना है। तो देखिए यहां से यहां तक का पार्ट रिपीट हो रहा है, 0.076923। ठीक है, ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक बता दिया, और डिजिट्स का, डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। बट पहले इफ यू एवेल्युएट 2/13, मैं 2/13 का करूंगी, तो मतलब जो भी ये आया है इसको मैं 0.076923, है ना, इसको मैं क्या करूंगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि और भी ये डेसिमल में जा रहा है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, वो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रही हूं। ठीक है, क्योंकि 1/13 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/13 का 76923, तो मैंने किससे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना 0.153846, फिर 153846, ऐसे ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों इसका डेसिमल, इसका रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा हुआ वो लिखते हैं। रिपीटिंग ब्लॉक, इसका रिपीटिंग ब्लॉक हो गया 0.153846, ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक है। ठीक है, इसका 1/13 का ये है। नेक्स्ट ऐसे ही 3/13 का करना है। ठीक है, 0.769
2 3 को मैं अब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन गया 0.23069, फिर 230,769 ऐसे चल रहा है। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक क्या हुआ, इसका रिपीटिंग ब्लॉक देखते हैं। इसका रिपीटिंग ब्लॉक हो गया ये 0.230769, ठीक है। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 4/13 और एटसेट्रा, मतलब 2 और ले लेंगे। तो 4/13 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.07692 इंटू 4 से किया मैंने तो मेरा आंसर आ गया 0.307692, फिर 307692 ऐसे चला, ठीक है। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा हुआ, जो नंबर रिपीट हो रहा है वही रिपीटिंग ब्लॉक होगा, तो ये यहां तक होगा, ठीक है। 0.307692 ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। फिर ऐसे ही मैं 5/13 का करूंगी, तो 5/13 का भी हमें ऐसे ही निकालना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 0.384615 एंड डैश डैश, ठीक है। तो इसका बन गया रिपीटिंग ब्लॉक। इसका रिपीटिंग ब्लॉक कौन सा हुआ, ये हुआ 0.384615, ठीक है। ये इसका रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो मैं रिपीटिंग ब्लॉक को एक बॉक्स में कर देती हूँ क्योंकि हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं एक और ले लेती हूँ, 6/13 भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो 6/13 क्या होगा, बस ये और निकालेंगे 0. आपका हो गया 461538 और ये आपका सोन। तो इसका रिपीटिंग ब्लॉक देखते हैं और फिर हम लोग अपना क्या नोटिस करेंगे वो देखते हैं। 0 ये इसका हुआ 0.461538, ठीक है। अब ये दे रखा है, अब आप ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, डज इट शो साइक्लिंग प्रॉपर्टीज, क्या साइक्लिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो बताएंगे हम लोग। देखिए यहाँ 0.76923 इसमें सेम है, इसमें अलग हो गया, और ये 230 ये भी सेम है इसके साथ ही, मतलब नंबर आपके डिजिट सेम है वो, बट वो आगे पीछे हो रही है। इसमें 307692 ये भी सेम है, इसमें 38। अब ये इसका आ रहा है, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में फिर 461538, ये भी 461538। तो समझे आप, यहाँ पर टोटल मैंने 6 का निकाला है, इसमें देखिए 3 आपके सेम है और 3 सेम है, तो मतलब क्या नोटिस किया, तो यहां पर लिखेंगे यस। डज इट शो साइक्लिंग प्रॉपर्टी, यस इट शो, हाँ प्लस साइक्लिंग प्रॉपर्टीज। पहले हम लोग क्या नोटिस किया वो लिखेंगे, वी नोटिस नंबर 1 decimal repeating, this is showing, this decimal is repeating, ये जो डेसिमल है ये आपका रिपीटिंग है एक, तो ठीक है। नंबर 2 आपका आपसे पूछा है कि क्या डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी, यस इट इज शोइंग साइक्लिक प्रॉपर्टीज। साइक्लिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, जिसमें आपकी डिजिट आपकी ऑलमोस्ट सेम होगी बट वो आगे पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो यहां ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको कंक्लूजन मिल गया, मैंने 6 इसीलिए लिया है क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि डिफरेंट हो रहा था ना। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट 3 की एक साइक्लिक प्रॉपर्टी है, 3 की एक, मतलब ओवरऑल है इनकी साइक्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसको रीड करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। इसमें आपको बताना है कि ये जो नंबर्स है हमारे, जो 5 है, ये हमारे रैशनल है या इरेशनल है, मेन तो ये बताना है, ठीक है। फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन, इनका फ्रैक्शन निकालना है किसके साथ, इन केस दे आर रैशनल, अगर ये हमारे रैशनल होते हैं, ठीक है, तभी आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो हमें मालूम है, रैशनल को ही हम p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इरेशनल को नहीं करते, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। √81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 इट इज अ, क्या है ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है।
Therefore अंडर रूट 81 इज अ रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के मालूम है ना आपको, टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 के जब मैं फैक्टर बनाऊंगी, 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसका तो पेयर है, तो 2 रूट 3 बन गया। अब देखिए 2 तो आपका क्या है, दिस इज 2 इंटू रूट 3। 2 तो आपका रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर, ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। सो देयरफॉर अंडर रूट 12 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम थर्ड करते हैं। थर्ड में देखिए 3 3 3 3 बार बार आ, मतलब 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूं ना। ठीक है, और जो नंबर रिपीट होता है वो क्या होता है, तो आप लिखोगे दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है एक्चुअल में वो कौन होता है, देयरफॉर 0.3333 इज अ रैशनल नंबर। अब हमें मालूम चल गया ये तो रैशनल नंबर है, इसको p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसका p बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट क्या करेंगे, 9/1, तो इसका p बाय क्यू में लिखेंगे 9/1 हो जाएगा। बट ये इरेशनल है, इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, लेट x बी 0.3333। ठीक है, तो यहां पर हो गया x इक्वल टू 0.3 बार। लिख सकती हूँ ना मैं ऐसा, इसको बार ले लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, जितनी डिजिट पे बार है उतने से मल्टीप्लाई। तो 1 डिजिट पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 10। ठीक है, तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये 10x आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 3 डेसिमल। ये वाला डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया। अब पीछे क्या लगा है, इसके पीछे वो लगाएंगे जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये ही डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, ये लगा दिया। तो ये एक तरह की फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मींस 10x में से x माइनस करेंगे, और ये 3.3 बार में से क्या करेंगे, 0.3 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10x में से x माइनस हुआ, मतलब 1x हो गया। 1x माइनस हो गया तो ये 9x लेफ्ट हो गया, और ये बच गया आपका 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/9 मीन्स 1/3 आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर p बाय क्यू फॉर्म में करना है तो इज 1/3। इसका क्या हो गया, ये फ्रैक्शन, यहां लिख दीजिए ये इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा और जो पार्ट्स है वो अब नेक्स्ट करते हैं। हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 और पार्ट्स लेफ्ट थे वो करेंगे। ठीक है, ये है 0.12345 मतलब ये बन रहा है 0.12345। 5 के बाद देखिए वापस से रिपीट हो रहा है, मतलब ये ऐसे बनेगा। लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, इट इज देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। ये हमारा कौन सा हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब अगर रैशनल नंबर है तो फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वही लेट x बी 0.12345 बार। ठीक है, अब मैं x का मतलब मेरा ये आया 0.12345 बार। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था जितनी डिजिट पे बार है उतने से आप उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 मतलब 1 के साथ 5 जीरो लेना है, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड, ये इक्वेशन नंबर 1 है, बोथ द साइड्स बाय 1 2 3 4 5, ये कर दिया 1 लाख से। अब 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 लाख x। ठीक है, इक्वल टू इसको करेंगे तो इसकी डेसिमल क्या आ जाएगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 यहाँ शिफ्ट होगी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको वापस से लिख दो, 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने इसको।
ठीक है, यही बस यहाँ ध्यान देना है। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो अब इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर देती हूं। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 1000x, ठीक है, इक्वल टू 1 2 3 4 5 डेसिमल 1 2 3 4 5 12। इसमें से ये x किया, इसमें से 1 2 नहीं, इसमें ये नहीं है, इसमें क्या है 0.1234 बार, ठीक है। ये मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1x इसमें से जाएगा तो 99,999x हो गया, और ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा 1 2 3 4 5 बच गया। तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 बाय 1 2 3 4 5 99,999, ठीक है। अब आप इसको चेक कर सकते हो क्या ये 3 का डिविजिबल है या नहीं है। इनको सम कर दो, 3 2 6 7 7 और प्लस 4 11 प्लस 5 16, नहीं है। तो दे आर 4 फ्रैक्शन क्या आया आपका 1 2 3 4 5 99,999, ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब इसमें देखिए 1.01, ये 00 फिर 000, मतलब ये तो कोई लिंक ही नहीं है इसका किसी से। तो ये हमारा क्या हुआ, दिस इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, दिस इज एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखेंगे। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, देयरफॉर इट इज अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी डेसिमल के बाद 0 जो है ना वो रिपीट नहीं हो रही है, इट इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर को हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये देखिए 2 3.56 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0। अब सब लोग सोचेंगे अरे इसमें तो कोई रिपीट भी नहीं होना, तो बच्चों यहां नहीं देखना, देखिए स्टॉप हो गया, कोई डॉट दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यहां जाके उसका रिमाइंडर 0 हुआ है, ठीक है। दिस इज टर्मिनेटिंग नंबर, देयरफॉर दिस इज या इट इज रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, ये एक हमारा रैशनल नंबर हो गया। और रैशनल नंबर को p बाय q फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, 2 3 डेसिमल 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0, ठीक है। अब देखिए मैं जैसे ही इसकी डेसिमल हटाती हूं, हटा दिया, इसके बाद जितनी डिजिट है उतना आपके साथ 0 आ जाएगी। 1 के साथ कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब हमें 21 0 अप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सोल्यूशन निकल गया इसका। तो ये हमारा p बाय q फॉर्म में, p बाय q फॉर्म में 2 से डिवाइड हो जाएगा, पहले 0 से 0 कैंसिल कर देना, फिर 2 से डिवाइड कर देना, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लिखना है, ठीक है, तभी आपका वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर p बाय q फॉर्म में होता है, वो तो है बट वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर 0.9 बार विच मीन 0.999 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का भी कौन सा पार्ट है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। यूजिंग अलजेब्रा x इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड सब्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन व्हाई 0.9 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, क्यों आ रहा है इसके बराबर, तो ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो चलिए हम लोग क्या लेते हैं, जो गिवन है लेट x इक्वल टू 0.9 बार, ठीक है। अब यहां पर मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद जितनी डिजिट आ रही है उतने से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय हम लोग क्या करेंगे 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया 10x इक्वल टू, अब ये डेसिमल जो ये डेसिमल है वो यहां आ गया, यहां शिफ्ट हो गया, तो 9 हो गया। अब इसके बाहर हम क्या लगाएंगे, जो ये
जो कि बार वाली डिजिट है वो वापस से लगा देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 10x इक्वल टू 9 डेसिमल 9 बार, फिर ये हो गया x इक्वल टू 0.9 बार। ठीक है, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर 10 में से x माइनस किया तो 9x आ गया। 0.9 डेसिमल के बाद दोनों सेम है तो इसलिए ये 9 ही रहेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, आप 9 डेसिमल 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 9x क्या हो गया, 9 डेसिमल 0। अब डेसिमल के बाद 0 होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये हमारा 9 हो गया। तो अब हमारे यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 9/9। तो x की वैल्यू 9/9 का मतलब 1। बच्चों देयरफॉर आपका क्या पूछा था, इक्वल टू 1 है, 0.9999 डैश डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वल टू 1 होगा। कैसे हुआ, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। मतलब जो भी 1/7 है, जब उसको हम डिवाइड करेंगे तो एक साइक्लिक नंबर निकलेगा। तो आपको बोला है ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स। आपको ऐसे कुछ और नंबर्स बताने हैं जो कि नंबर है n बट उनका रेसिप्रोकल करेंगे 1/n, तो वो एक रिपीटिंग ब्लॉक्स होगा। तो हम लेते हैं लेट द नंबर्स बी। कौन कौन से नंबर लेते हैं, 7 तो है, एक मैं 11 ले लेती हूँ। चलो पहले 7 का भी करते हैं, 7 का, 11 का, 13 का, 19 का, ये नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे n है, इनका रेसिप्रोकल मींस 1/7 का आंसर क्या आएगा वो लिखेंगे अभी। 1/11 का क्या आएगा, 1/13 का क्या आएगा, और 1/19 का क्या आएगा। 1/17 का हमने किया है तो क्या आ गया, देखो मैंने ना इसको पहले ही निकाल के लिख लिया था डिवाइड करके, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, ये मैंने डिवाइड करके रख लिया है। ठीक है, तो मैं जब 1/7 को करूंगी तो 0.4257 आ गया, और फिर यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ये नंबर क्या बना, 0.142857, ये बार बन गया है ना। मतलब ये हमारा साइक्लिक नंबर हो गया, एक ऐसा नंबर जिसका मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो वो एक साइक्लिक नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1/11। जब मैं 1/11 को भी ऐसे ही कन्वर्ट करूं, 1/11 तो थोड़ा इजी हो जाएगा, 1/13 कर लेते हैं, 1/11 13, और यहाँ 1/17 ले लेते हैं। ये थोड़े से नंबर हम लोग यहाँ ले लेते हैं क्योंकि 1/11 बहुत इजी है। तो 1/13 को जब मैं करूंगी तो हमारा आएगा 0.769230। ठीक है, फिर यही नंबर रिपीट हो रहा है, यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.769230। समझे, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है कि आपने कोई एन नंबर लिया और उसका जब रेसिप्रोकल करते हो आप, तो वो आपका साइक्लिक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो रिपीटिंग ब्लॉक्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही मैंने जब 1/17 को डिवाइड किया तो वो आया 0.588235294117647 ठीक है, फिर यही वापस से शुरू हो गया, क्या 05 और ये हो गया शुरू। ठीक है, तो इसको मैं 70 के बाद आप लिख दीजिए 588 और सो। तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगी किसमें, बार में लगाऊंगी, 23529411767। अब ये वापस से ये इसकी पोजीशन हो गई, मतलब ये नंबर एक साइक्लिक नंबर हो गया जो बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये सिंगल ब्लॉक में आया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 1/19 करेंगे, तो 1/17 1/19 0.5263157894736842 फिर 52 तो 0.5263157894736841 और ये रिपीट हो गया। ठीक है, ये आ गया है आपका। तो ये नंबर्स क्या हुआ है, these numbers show cyclic
repeating blocks, cyclic repeating blocks when we reciprocal them. जब हम इनको दीज नंबर शो साइक्लिक रिपीटिंग ब्लॉक कब शो करते हैं, जब इनको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो देखिए 7 का रेसिप्रोकल क्या 1/7 हो गया, 11 का किया है, 11 का रहने दीजिए 1, ये 13 कर दीजिए, ठीक है, ये 17 19, 11 का भी कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 11 का थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास इतना एग्जाम में तो टाइम होगा नहीं ना, तो आप 11 का कर सकते हो, ठीक है। 0.90 यही आ रहा है, तो 0.90 तो आप इस पे बाहर लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आप और भी नंबर ले सकते हैं। 1 डिवाइडेड मैं 9 करती हूं, तो 1 डिवाइडेड 9 करेगा 0.1111 यही चल रहा है, तो 0.1 बार। ये थोड़े से ना छोटे हो गए हैं, बट हमें यहाँ पर थोड़ा अलग से एक्सप्लेन करना है, इसके लिए मैंने थोड़े से अलग से नंबर लिए हैं, उनको मैंने वो रेसिप्रोकल करके उनको डिवाइड करके ये शो किया है, ठीक है। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है।